जय हिंद साथियों, आप लोगों को हमारे चैनल कैरियर रिएक्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑन कर लें ताकि हम जब भी अपने यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को जल्द से जल्द हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और हमारे इस चैनल पे अपलोडेड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों के दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में पता चल सके और हमारे चैनल से वो लोग भी जुड़ सकें। आज हम लोग ये संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसमें ये जो संख्या हम लोग देखते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि संख्या किसे कहा जाता है और संख्या हम लोग किसे बोलते हैं। तो हम लोग आज इसी को लेकर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि संख्या किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले संख्या किसे कहते हैं? जो वस्तुओं के परिमाण का जवाब देता है उसे हम लोग संख्या कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि वस्तु को आप क्या बोल सकते हैं। जैसे वस्तु आपको बताना है तो मान लीजिए कोई कह रहा है कि ये कितना मार्कर है। जैसे ये आपके हाथ में कितने मार्कर हैं, हाथ में कितने मार्कर। तो देखिए, ये मार्कर जो है मेरे हाथ में कितना है, एक है, तो हम लोग इसी को संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे पूछे कि आपका वजन कितना केजी है, तो अगर आपका वजन मान लीजिए कि 20 केजी है तो आप इसका आंसर देते हैं क्या है कि 20 केजी है। तो इसमें ये जो 20 है, यही हम लोग इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या। तो हम लोग जिसको भी संख्या बोलते हैं वो किसी न किसी वस्तु के परिमाण का जवाब होता है। तो जो जवाब आता है उसी को संख्या बोला जाता है। संख्या का मतलब होता है कि ये, जैसे मान लीजिए ये आपसे कोई पूछ दे कि आपका मैथ में कितना अंक लाने का मकसद है, तो मान लीजिए कि आपको अगर मैथ में 50 अंक लाने का मकसद है तो इसका मतलब है कि आप ये यहाँ पे जो 50 बोले हैं ये क्या है, यही जो है संख्या है। तो हम लोग संख्या किसे कहते हैं इसी को जानने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे संख्या, तो जो वस्तुओं के परिमाण का जवाब देता है उसी को हम लोग संख्या कहते हैं। तो वस्तु का परिमाण का मतलब हुआ कि किसी भी वस्तु के अगर आप कोई क्वेश्चन पूछा जाए और आप उसका आंसर दें जो उसका परिमाण बताता हो, यानी उसका डिफिनेशन जो है उसका परिमाण का जो हो, उसी को हम लोग संख्या कहते हैं। तो इसी में हम लोग देखिए संख्या को NO से सूचित किया जाता है। ये जो संख्या होता है इसको हम लोग NO से सूचित करते हैं, NO, क्योंकि इसको बोला जाता है नंबर, NUMBER। देखिए नंबर, तो नंबर का फर्स्ट अक्षर जो है N होता है, इसी कारण हम लोग इसको NO से सूचित करते हैं। ये इसके बाद देखते हैं, ये जो संख्या है, संख्या के बारे में हम लोग समझ लिए। अब ये देखते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती है और किसका कब यूज होता है। देखिए, संख्या जो है कुल मिलाकर 29 प्रकार की होती है, 29 प्रकार की। लेकिन हम लोगों को ये सभी संख्याओं का यूज उतना ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग ये सभी संख्या का प्रकार नहीं पढ़ेंगे। जो मुख्य है उसी को हम लोग समझेंगे और उसी को पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें संख्या जो है दो प्रकार का, सबसे पहले दो प्रकार का होता है। ये जो है एक होता है बीजीय संख्या, बीजीय संख्या, और दूसरा होता है अबीजीय संख्या। देखिए, बीजीय संख्या और अबीजीय संख्या, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये बीजीय संख्या जो है आगे बढ़ता है, लेकिन ये अबीजीय संख्या जो है यहीं पे ये समाप्त हो जाता है, इसका कोई प्रकार आगे नहीं होता है। लेकिन ये बीजीय संख्या जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये बीजीय संख्या दो प्रकार का होता है। इसका फर्स्ट होता है वास्तविक संख्या, और ये जो है दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। फिर इसके बाद ये वास्तविक संख्या जो है आगे चलकर फिर ये अलग अलग भागों में जो है डिवाइड होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को पढ़ेंगे,
के पहले बीजीय संख्या और अबीजीय संख्या को पढ़ेंगे। यानी बीजीय संख्या किसे कहते हैं, अबीजीय संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग ये वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद इसके आगे वाले प्रकार को हम लोग देखेंगे कि इसके आगे का प्रकार जो है क्या होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं इसमें बीजीय संख्या किसे कहते हैं। संख्या के बारे में हम लोग जान गए कि संख्या किसे कहा जाता है। फिर हम लोग ये भी जान गए कि संख्या कितने प्रकार की होती है। ये संख्या का प्रकार जो है कुल मिलाकर 29 होता है और ये फर्स्ट वाले जो होते हैं बीजीय संख्या होते हैं। तो हम लोग बीजीय संख्या के बारे में जानेंगे। उसके बाद बीजीय संख्या एक होता है और एक अबीजीय संख्या। फिर इसके बाद जो है ये बीजीय संख्या दो भागों में विभाजित होता है। तो दो भाग जो है इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग उसको जानेंगे, लेकिन इस वाले वीडियो में हम लोग बीजीय संख्या और अबीजीय संख्या के बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये बीजीय संख्या जो है कह रहा है कि वैसी संख्या जिसमें कोई बीजीय अवयव हो उसे बीजीय संख्या कहते हैं। देखिए जिसमें कोई बीजीय अवयव का मतलब होता है कि जैसे ABCD का कोई उसमें अंक आना चाहिए। देखिए यहाँ पे बीजीय संख्या ये आपका हो गया 2x + 3y। देखिए यहाँ पे 2 भी है और x भी है, इसका मतलब है कि ये क्या है, बीजीय संख्या। यहाँ देखिए 3y, तो इसमें 3 है और y भी है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, बीजीय संख्या। इसी प्रकार हम लोग आप यहाँ पे कोई भी उदाहरण ले सकते हैं और कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे आप दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या उदाहरण दे सकते हैं। हम XY लिए हैं, आप ABC ले सकते हैं। A से Z तक किसी भी ABCD के अंक को आप इसमें ले सकते हैं। देखिए इसके बाद तो यहाँ पे बीजीय संख्या वैसी संख्या जिसमें बीजीय अवयव हो, यानी ABCD का कोई उसमें वर्ड होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीजीय संख्या बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद है एक अबीजीय संख्या। अबीजीय संख्या उसे कहा जाता है जिसमें ABCD का कोई अंक नहीं हो और 2x, y, z जैसे होता है 2, 3, 4, 5 जो भी हो वो इसमें नहीं आना चाहिए, उसको हम लोग जो है अबीजीय संख्या कहते हैं। देखिए इसमें अबीजीय संख्या में ये जो है पाई एक अबीजीय संख्या है। देखिए यहाँ पे ये पाई जो है इसमें न ही 1, 2, 3 है और न ही इसमें ABCD का कोई वर्ड है, तो इस कारण हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अबीजीय संख्या। और यहाँ पे जो है बीजीय संख्या की परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। और अबीजीय संख्या उसे कहा जाता है कि जिसमें कोई बीजीय अवयव नहीं हो। तो जिसमें कोई बीजीय अवयव नहीं होता है उसको हम लोग अबीजीय संख्या कहते हैं और जिसमें बीजीय अवयव होते हैं उसको हम लोग बीजीय संख्या कहते हैं।